बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के अमर वचन है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाढ़ ना बाका हो सके चाहे जग बैरी हो जाए। गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर, उनका विशेष आशीर्वाद। परमेश्वर ने अपने दास को, अपने बच्चे को, अपने अन्य बच्चों के बीच में, भगत भाई बहनों के बीच में अपनी महिमा करवाने के लिए सकुशल बाहर भेज दिया है। बहुत बड़ी रजा है परमात्मा की। अभी दास अपनी कच्ची जमानत पर है। दास को एक बार फिर से कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने। वो लंबी प्रोसीजर है, फिर परमेश्वर के आशीर्वाद से बाद में जिक्र करेंगे उन बातों पे। उसके ऊपर एक विशेष वीडियो बनेगा आने वाले समय में। फिलहाल परमेश्वर ने हमें जिस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया है वो कार्य है सतगुरु की महिमा। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है भाई और बहनों। सतगुरु की महिमा और मर्यादाओं में रह के भक्ति करना आप और हमारा प्रथम कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य। और सतगुरु के द्वारा हमें ऐसा अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया गया है। अब ये आत्मा सतगुरु की महिमा के बिना और सत्य का प्रचार प्रसार किए बिना रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। चाहे लाख बाधाएं काल क्यों ना बीच में पैदा करे, रोड़ा अटकाए। हमने अपना सर्वस्व, अपना तन मन धन, अपना शीश अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर रखा है। जिस दिन हमने गुरुदेव से उपदेश लिया था, गुरुदेव से नाम लिया था, उसी दिन हमने संकल्प कर लिया था, हमने अपना शीश अपने गुरुदेव के चरणों में काट के रख दिया था कि परमेश्वर इस दास का शीश अब आपका है। अब आप कैसे भक्ति करवाओगे, कैसे दास की नैया पार लगाओगे गुरुदेव, अब ये आपके ऊपर है, ये आपके रहमो करम के ऊपर है। तो भाई और बहनों, अब चिंता आप और हमने नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। अब चिंता सतगुरु की है, सतगुरु की। हम धनी के बच्चे हो गए, धनी के। गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, जैसे कोई गाय, भैंस, बैल, बकरी जब तक वो आवारा घूम रही है तब तक वो लोगों के लठ भी खाती है, समय पर उसको खाना पीना भी नहीं मिलता है, गर्मी सर्दी बरसात ओले हर प्रकार से कष्ट उठाती है। और जब वो आवारा पशु किसी धनी का हो जाता है, कोई व्यक्ति उसको बांध के रख लेता है, तो उसके बाद में सारी चिंता उस धनी की हो जाती हैं, धनी की। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की शरण में आने से पहले आप और हम सभी भाई बहन आवारा पशु थे। हमारा कोई धनी नहीं था, कोई मालिक नहीं था, कोई हमारी खैर खबर लेने वाला नहीं था। अब हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आ गए। वे हमारे धनी हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं। अब सारी चिंता हमारे भविष्य की, पल पल की, हर एक दिन की, ये सतगुरु की हो गई है। तो बताओ फिर हमने क्या चिंता करनी? जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोई मारेगा, कोई छोड़ेगा, ये चिंता तो सतगुरु की है, गुरुदेव भगवान की है। हमारे लिए तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, तुम्हारी तो एक ही चिंता है, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। और जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। तुमने तो केवल अपनी भक्ति और मर्यादाओं की चिंता करनी है कि कुछ भी हो जाए, मैंने तो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अब की बार मोक्ष प्राप्त करना है। अब की बार 84 से पार, अब की बार 84 से पार। तो आप और हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए सभी सत्सेवक भाई बहनों का कि हमने अपने गुरुदेव भगवान को नाराज नहीं होने देना। ये सारी परीक्षाएं गुरुदेव भगवान की तरफ से हैं। काल प्रेरित आत्माएं अपने कर्म फोड़ रही हैं और सतगुरु प्रेरित भाई बहन अपने कर्म बना रहे हैं, सतगुरु को प्रसन्न कर रहे हैं। जब हमारे सिर पर धनी बैठा है कि सिर पर साईं सत्य है, फिर तो क्यों क्या भय रे। जब सतगुरु रामपाल जी भगवान जैसा परम शक्तिशाली साईं हमारे सिर पर है, तो हम दो कोटि के जीव ने क्या डरना, क्या घबराना। ठीक है, पांचों विकार हम सबके अंदर हैं, उनकी जो प्रकृतियां हैं वो भी हमारे अंदर है। हल्का फुल्का डर भय ये तो हाथी को भी रहता है, प्रधानमंत्री को भी डर रहता है, इसीलिए तो इतनी बॉडीगार्ड रखता है।
ऐसी ऐसी गाड़ियों में चलता है कि कोई गोली मारे तो शीशे के पार ना हो जाए। तो इस काल के लोक में तो ये सदा रहेगा डर भय। तो ये तो भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी है, फिर आप और हम 2 करोड़ के जीवों की क्या औकात। लेकिन जो विश्वास परमेश्वर ने आप और हमारी आत्मा में भर दिया, वो विश्वास उस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की आत्मा में नहीं है। तो भाई और बहनों, दास की जो ड्यूटी भगवान ने लगा रखी है पिछले 10-12 वर्षों से, वो एक ही है, सतगुरु की महिमा और भाई बहनों को जगाने की सेवा। तो ये सेवा तो भाई जब तक इस पवन दास की ये मुंडी सही सलामत है, ये गर्दन सही सलामत है, जब तक ये जीभ चल रही है, जब तक इस शरीर में श्वास है, तब तक ये कार्य नहीं रुकने वाला है, चाहे काल भी साक्षात धरती पे क्यों ना आ जाए। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो रास्ते का तिनका, 2 करोड़ का जीव, मिट्टी का पुतला। लेकिन मेरे सतगुरु पर मुझे विश्वास है, मेरे सतगुरु पर मुझे दृढ़ विश्वास है कि धरती पर स्वयं नरसिंह भगवान, कल्कि भगवान, सतगुरु रामपाल जी प्रकट है। और जब वो त्रेता में भगत प्रहलाद की रक्षा कर सकता है, तो वर्तमान में तो साक्षात हम उनकी शरण में हैं और अपने ओरिजिनल सतलोक के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर प्रकट है। तो बताओ फिर हमने कहीं की चिंता, जब सतगुरु हमें अपने हाथों में उठा के चल रहा है, तो हमने किस बात का डर, किस बात का भय। अगर यहां डरने लग गए तो भाई जब कल को ये शरीर छोड़ के सतलोक जाएंगे तो 12 करोड़ 14 करोड़ यम के दूत आएंगे, ले लेके हाथों में भाले लठ। फिर उनका कैसे सामना करेंगे? क्या भागने से वो छोड़ देंगे? क्या डरने से, हाथ जोड़ने से वो छोड़ देंगे क्या? गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, तुम्हारे पास में सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र सतगुरु का सुमरण। तुम्हें जो सुमरण मिल गया है सतगुरु का, अपने सुमरण में ध्यान रखना, उनके भाले से लगेंगे, उनके तीर से लगेंगे उनके। तो भाइयों और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है। दास को परमात्मा ने 5-10 दिन के लिए बाहर भेजा है, तो भाई दास तो रुक नहीं सकता, चाहे परमात्मा 1 दिन के लिए भेजो और चाहे पूरी जिंदगी के लिए भेजो। मेरा तो काम ही केवल सतगुरु की महिमा है, अपनी भक्ति है कि जिब्या तो वाए भले जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो मुंह में भलो न चाम। तो बाकी चिंता सतगुरु के ऊपर, हमें चिंता है केवल सतगुरु की मर्यादाओं की। तो आज रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़िएगा। सभी भाई बहन मिलके पहले की तरह सतगुरुदेव भगवान की महिमा करेंगे, उनके शब्द गाएंगे और परमेश्वर के विषय में और जानेंगे, ताकि हमारी आत्मा को दृढ़ता मिले और हम सभी भाई बहन इस काल के साथ में टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाएं, टक्कर के लिए। क्योंकि आप और हमारे हथियार, ये लकड़ी, डंडे, हाथ, मुंह मारना, पैरों से मारना, ये हमारे हथियार नहीं है। संतों के हथियार होते हैं सतगुरु के द्वारा दिए गए शब्द, सतगुरु की महिमा, सतगुरु की भक्ति, सतगुरु के मंत्र। गुरुदेव कहते हैं वज्रबान की बोऊ बाड़ी और सतगुरु संत जीत है राड़ी। सतगुरु के संत होंगे ना, इस राड़ी झगड़े फसाद को जो काल पैदा करवाता है, सतगुरु की महिमा करके, सतगुरु की भक्ति करके और सतगुरु पर विश्वास करके ही जीत सकते हैं। दूसरा धरती पर कोई तरीका नहीं। चाहे आप प्रधानमंत्री के बेटे हैं, अगर संस्कार में मरना है तो मरोगे। और अगर आप सतगुरु के बेटे बन गए, वास्तव में उनकी बेटी बन गई आप, और सतगुरु के बेटा बेटी बना जाएगा, सतगुरु के दिल में जगह बना के, और सतगुरु के दिल में जगह बनेगी उनकी मर्यादित भक्ति करके, उनकी महिमा करके, सत्य का साथ देके। फिर देखना परमात्मा वारे न्यारे कर देगा, बंदी छोड़ वारे नारे। तो भाइयों और बहनों, ये वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है ना, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उदाहरण बनेंगी, एग्जाम्पल बन रहे हैं ये कि भगत क्या होते हैं, भगत कैसे होते हैं। भगत खाली अपने मुंह से सतगुरु की महिमा में लंबी लंबी बातें फेंकते नहीं है। जब सतगुरु उनकी परीक्षा लेता है, जब वो समय आता है उस बात पे खड़ा होने का, तो वो भगत अपनी बात पे खड़े भी मिलते हैं। वो भगत फिर डरते नहीं, घबराते नहीं किसी से। वो भगत उसी प्रकार से अपने सतगुरु की महिमा में, उसकी भक्ति में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। वो दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कोई कर सके, जिस पर सतगुरु की रजा हो जाए। तो आप और हमारे ऊपर तो छप्पर फाड़ रजा है गुरुदेव भगवान की। तो भाई और बहनों, बस ये छोटा सा संदेशा,
क्योंकि हम केवल सतगुरु की महिमा करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, बीच में कोई टांग अड़ाएगा, वो चाहे शतलोक आश्रम वाला हो चाहे जगत वाला हो, तो ज्ञान आधार से, गुरु जी के वचनों के आधार से फिर उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे भाई और बहनों। आप और हमारी तो सेवा ही ये है। अब काल तो अपनी कोशिश करेगा, क्योंकि दास बार बार कहता है कि काल का तो एक ही हथियार है, डर पैदा करना, भय पैदा करना, कि ये आत्मा डर कर भय मानकर ये बैठ जाए, या तो भक्ति छोड़ दे या सतगुरु की महिमा करना छोड़ दे। क्योंकि सतगुरु की महिमा से भाई और बहनों हमारी कितनी भक्ति बन रही है, आप और हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। हम असंख्य युगों से यहाँ पड़े हुए हैं, असंख्य युगों से ये कर्म हमारे ऐसे कटेंगे गुरु जी की भक्ति करने से, मर्यादाओं में रहने से, उनकी महिमा करने से। तो काल तो रोकेगा ना, अपने एजेंटों के माध्यम से रुकवाएगा ना। अब भाई सतगुरु जिसके साथ में है, सतगुरु अपनी जिन प्यारी आत्माओं को अपनी गोद में उठा के चलता है, फिर उनको क्या टेंशन, उनको क्या चिंता। एक छोटी सी कहावत दास को याद आ जाती है। एक आदमी बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ, और इतना दुखी कि उस समय सबने उसका साथ छोड़ दिया, सबने उसका साथ छोड़ दिया, कोई उसके साथ में नहीं था। ऐसे समुद्र के किनारे चिंता में ऐसे टहलते टहलते जा रहा था वो नंगे पैरों, और वो मन में अपने भगवान को कोस रहा था कि परमात्मा, आप तो कहते हो कि आप दीन दुखियों के साथी हो, आप अपने भक्तों पे कभी दिक्कत नहीं आने देते हैं, और देखो मैं मुसीबत में अकेला हूं, मेरा कोई साथी नहीं है। ये सोचता सोचता वो जा रहा था उधर से। थोड़ी देर के लिए सो गया, आंख लग गई, तो स्वप्न में उसके परमात्मा आए, उसके गुरुदेव भगवान आए। तो स्वप्न में भी उसने वही शिकायत करी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं तो रिहर्सल है, जैसा दिन में सोचेंगे वैसा ही रात को हमारे को स्वप्न आएंगे। तो स्वप्न में उसने वही शिकायतें अपने गुरुजी से करना शुरू कर दी। गुरुजी, आप तो मुसीबत में भी साथ नहीं आए, मैं तो अकेला रह गया, संसार ने मेरा साथ छोड़ दिया, और कौन था आपके अलावा मेरा। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैं तो तेरे साथ में हूं, और है कौन नालायक, तू जो चलता चलता आ रहा था ना समुद्र के किनारे, तो मैं तो था तेरे साथ में, और कौन था। तो उसने कहा कि महाराज क्यों झूठ बोल रहे हो, कोई नहीं था मेरे साथ में। तो आप चाहो तो मैं आपको मेरे पैरों के निशान दिखा दूं, केवल मेरे पैरों के निशान हैं, आप कह रहे हो मैं तेरे साथ में था। तो उसके गुरुदेव ने कहा, रे मंदबुद्धि प्राणी, अरे गधे, मैंने तेरे को मेरी गोद में उठा रखा था, और वो नीचे जो पैर के निशान थे ना, वो तेरे नहीं थे, मेरे थे। जाकर फिता लेके नाप ले, तेरे तो आती है 7 इंच की चप्पल, और वो पैर के निशान है 10 इंची के। और जब उस भगत ने जाके देखा, वहां पर उसको नापा, तो वो तो 10 इंच के थे, उसके खुद के पैर 7 इंच के। तो उसके भगवान ने कहा कि नालायक, मैं हमेशा साथ में हूं, तेरे को अपनी गोद में उठा के चलता हूं मैं। तो ऐसे भाई और बहनों, वही भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा सारी लीला भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न देश काल परिस्थिति में यही भगवान करता है। ये अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है परमेश्वर। करोड़ों अरबों खरबों हम सोच भी नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते, इतने रूप परमात्मा एक ही समय में धारण करके लीलाएं करते हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर, सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर गुरुदेव भगवान की फुल टू फुल रजा है। एग्जाम्पल आप देख भी रहे होंगे भाई और बहनों, आपके सामने है। जिस प्रकार से काल ने अपना भयंकर जाल मेरी सार की तारीख में फैलाया था, ये दास आज आपके सामने नहीं होता सतगुरु की महिमा के लिए, लेकिन परमात्मा ने रख दिया है, तो रख दिया है, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और अधिक दृढ़ होकर, और अधिक हिम्मत पैदा करके, अपने गुरु पर विश्वास करके, इसी प्रकार से हम उनकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कितने दिन का है, कितने समय का है, और जितनी भक्ति कर लेंगे, जितनी मर्यादा में रह लेंगे, जितनी महिमा कर लेंगे, वो हमारा असली भक्ति धन है, वो हमारे साथ जाएगा। तो ये मौका हम क्यों चूके भाई और बहनों। हम कोई डकैत नहीं, हम कोई मर्डर नहीं, हम किसी की हत्या करने का कोई इरादा नहीं करते, हम तो चींटी मारने का भी हमारा कोई जो है सांस नहीं है। बताओ फिर डरना किससे, घबराना किससे, बाकी सतगुरु संभालेगा, आगे का काम सतगुरु का है, क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो भाई और बहनों, आज रात्रि 9 बजे सभी भगत भाई बहन सतगुरु की महिमा में दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर लाइव जुड़िएगा। और ये झटके भाई और बहनों इसी प्रकार से आते रहेंगे। ये तो जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। ये आप भाई बहनों की भी ये परीक्षा थी, और मुझदास की तो परीक्षा चल ही रही है भयंकर वाली, लेकिन आप भाई बहनों की भी ये तगड़ी वाली परीक्षा है। जरा भी अगर किसी का मन में दोष आ गया सतगुरु के प्रति, सात संगति के प्रति, अगर जरा भी दोष आ गए तो परमात्मा उठा के पटक देगा। मालिक हमें 24 कैरेट सोना बनाना चाह रहा है, 24 कैरेट सोना, कि हम दृढ़ विश्वासी हो जाएं। और ये नहीं कि भाई पवन दास जेल में चला गया तो अब क्या होगा, फलाना दिखना। कई भाई बहन जैसे कमजोर दिल वाले दास ने सुना कि वो रोने भी लग गए थे।
कोई बात नहीं, हम भी आपस में भाई बहन है, हमारा भी एक प्रेम है, आंख में आंसू आ सकते हैं दुख में, परिस्थितियों में, दिक्कत नहीं, लेकिन विशेष प्रेम विशेष प्यार केवल अपने गुरुदेव भगवान में। और ऐसी परिस्थितियों में तो हमने और ज्यादा दृढ़ होना चाहिए कि अच्छा हुआ पवन दास का टंटा कट गया, जेल में गया है। हमें तो सतगुरु में वहां का मौका ही नहीं मिलता था, वही वो लाइव आता था, वही लाइव आता था। अब वो गया 3-4 साल के लिए, कम से कम हम तो लाइव आएंगे, हम तो भक्ति करेंगे भगवान की, सारी सेवा वही वो खा रहा है, वही वो छीन रहा है। तो ये सोचना चाहिए आप लोगों ने, ये नहीं कि अब क्या होगा, पवन दास जेल चला गया उसके साथ क्या होगा, फलाना दिखना, कुछ नहीं है। हमने अपने बारे में सोचना है, प्रथम आत्म कल्याण है, बाद में भगत भाई बहन है। तो ध्यान रखना इन चीजों का भाई और बहनों, ये परीक्षाएं होती हैं, ये हर प्रकार से परमात्मा चेक करेगा। हमारी विशेष आस्था विशेष श्रद्धा केवल अपने गुरुदेव भगवान में। बाकी इस पवन दास से अगर भक्ति मार्ग का कोई लाभ तुम्हें मिल रहा है तो उठा लो, इससे ज्यादा पवन दास की तरफ ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। पवन दास जी रहा है, मर रहा है, जेल में पड़ा है, क्या कर रहा है, मेरे कर्म मेरे साथ हैं, मेरी भक्ति मुझे बचाएगी, आपके कर्म आप लोगों के साथ में, आपकी भक्ति आपको बचाएगी। ये साथ संगति देखा देखी का मार्ग नहीं है, भावनाओं में बहने का मार्ग नहीं है। अरे मुझे पुलिस वाले ले गए, मैंने तो संगत के बारे में सोचा भी नहीं कुछ भी। अब कौन महिमा करेगा, क्या करेगा, मेरे जैसे लाखों भरे पड़े हैं संगत में। परमात्मा ने जिससे करवानी होगी उससे करवाएगा, मैं कोई ठेकेदार हूं कोई अकेला, मैं तो मेरे कर्म बना रहा हूं, फिर से मौका मिलेगा फिर से अपने कर्म बनाऊंगा। मैं तो नहीं सोचता भाई बहनों के बारे में कि अब कौन लाइव आएगा, कौन उनको दृढ़ता देगा, क्या होगा। मैं गधा कोई दृढ़ता देने वाला हूं क्या, मुझे तो मेरा भगवान दृढ़ता दे रहा है, वो ही तुम्हें देगा दृढ़ता। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना, अपनी भक्ति के बारे में सोचना है, भगत के बारे में ज्यादा चिंतन मनन नहीं करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं तो परमात्मा इससे भी नाराज होता है। ध्यान रखना, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, हर प्रकार से सावधान होकर चलना पड़ेगा। न मैंने आप लोगों की सहानुभूति की आवश्यकता है, ना आप लोगों ने ज्यादा ये करुणा और दया दिखाने की जरूरत है। राजा जनक की तरह हमेशा ज्ञान आधार को बीच में रख के चलिएगा, सबका साथी गुरुदेव भगवान है, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई और बहनों, रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। उससे पहले गुरुदेव भगवान की महिमा में उनके चरणों में एक छोटा सा शब्द समर्पित करते हैं, उसके बाद लाइव का एंड करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। है संत समागम सार हंस कोई आवेगा, है संत समागम सारे हंस कोई आवेगा, हो भव सागर से पार ध्यान जो लावेगा, हो भव सागर से पार ध्यान जो लाख बरस चाहे जप भी कर ले, लाख बरस चाहे जप भी कर ले, चारों धाम चाहे तीरथ फिर ले, चारों धाम चाहे तीरथ कर ले, लाख बरस चाहे जप भी कर ले, लाख बरस चाहे जप भी कर ले, चारों धाम चाहे तीरथ चारों धाम चाहे तीरथ फिर ले, तप कर ले वर्ष हजार भरम नहीं जावे, तप कर ले वर्ष हजार भरम नहीं जावेगा, हो संत समागम सारे हंस कोई आवेगा, हो भव सागर से पार ध्यान जो लावेगा, बिन सतसंग भतेरे भटके, बिन सतसंग भतेरे भटके, शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, उनको ना पाया पार कर्म फल पावेगा, है संत समागम सारे हंस कोई आवेगा, हो भव सागर से पार ध्यान जो लावेगा,
भाई करते साधना देखा देखी, करते साधना देखा देखी, पहर के भगमा भेखा भेखी, पहर के भगमा न्यू नहीं मिलता करतार, बहुत पछतावेगा न्यू ना मिलता करतार, बहुत पछतावेगा। है संत समागम सार, हंस कोई आवेगा हो भव सागर से वेद कतब चाहे पढ़ ले गीता, वेद कतब चाहे पढ़ ले गीता, सार शब्द बिन रीत कारिता, सार शब्द बिन रीत कारिता। जो कर कर्म कांड व्यवहार, जन्म गवावेगा, जो कर कर्म कांड व्यवहार, जन्म गवावेगा। है संत समागम सार, हंस कोई आवेगा हो भव सागर से पार, धन जो लावेगा। बड़े भागी आवे सत्संग में, बड़े भागी आवे सत्संग में, ज्ञान सुने फिर हुए उमंग में, ज्ञान सुने फिर भरे उमंग में। जब ओजा शुद्ध विचार, नाम वो चावेगा, जब ओजा शुद्ध विचार, नाम वो चावेगा। है संत समागम सार, आवेगा हो भव सागर से पार, ध्यान जो लावेगा। भाग्यवान घर सत्संग होवे, भाग्यवान घर सत्संग होवे, भरम दाग सत्संग से धोवे, भरम दाग सत्संग से धोवे। सत्संग मोक्ष के धार, नवणिया नावेगा, सत्संग मोक्ष के धार, नवणिया नावेगा। है संत समागम सार, हंस कोई हो भव सागर से पार, ध्यान जो लावेगा। भाई साची बात से माने काली, साची बात से माने काली, प्रिय व्रत से भी रह गए खाली, प्रिय व्रत से भी रह गए खाली। जो बोवे पेड़ बबूल, आम कहाँ खावेगा, जो बोवे पेड़ बबूल, आम कहाँ खावेगा। है संत समागम सार, हंस कोई आवेगा हो भव सागर से पार, ध्यान जो लावेगा। साध संगत करो सत्संग सेवा, साध संगत करो सत्संग सेवा, मुक्ति पदार्थ के सतगुरु देवा, मुक्ति पदार्थ के सतगुरु देवा। ये है झूठा संसार, काल उलझावेगा, ये है झूठा संसार, काल उलझावेगा। है संत समागम सार, हंस कोई आवेगा हो भव सागर से पार, ध्यान जो लावेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर
अब मन तो करता है कि 2-3 घंटे लगे रहें परमात्मा की महिमा में, क्योंकि आत्मा मानती नहीं ना, खुराक बहुत ज्यादा चाहिए आत्मा को। मालिक कहते ना, ओषा प्यास न भाग ही जब लग दसे न आब। तो सतगुरु की महिमा तो मीठा मीठा अमृत जल है। अब 10-15 मिनट की साथ संगति में कैसे बात बनेगी। तो आपको जूली बहन की एक छोटी सी 3 मिनट की ऑडियो सुनाते हैं। इस घटना के बारे में परमात्मा ने उसको क्या दिखाया, उस बहन को क्या कह रही है बहन। आप और हम भाई बहनों के विश्वास के लिए कि समर्थ का पंजा, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हम सत्सेवकों के बीच में किस प्रकार से बना हुआ है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ के लौट पानी और सच्चाई भैया जी। दासी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी लेटी थी, उसमें एक आंख लग गई, सपना देख रही थी। दासी की जो कलीगी नाना जी हैं वो जगत में है, पर दूसरी है, ये वाली नहीं है, दूसरी चला दी। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं और सत्य है भैया जी। जिस दिन आपका मैसेज आया था, आपने डाला था कि मतलब आपको पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, उसी दिन आपकी ऑडियो सुन के दासी थोड़ा रोने लगी। तो फिर परमात्मा की जब रमेडी दासी कर रही थी तो परमात्मा जी ने दासी को दिखाया था कि मतलब परमात्मा जी आपके एकदम साथ हैं। जैसे बच्चे का एडमिशन करवाने पर उसके पिताजी स्कूल जाते हैं ना, इसी तरह से मालिक आपके साथ हैं। सारे कागज परमात्मा जी अपने हाथ में लिए हुए हैं। जो मनोज भैया और उनको मुकेश भगत जी को मार रहे थे ना, वहाँ पे भी परमात्मा ने आके हाथ ऐसे आगे को कर लिए कि ताकि उनको चोट ना लगे। जैसे कि मतलब मैदान में कोई सैनिक कूदता है ना, उसको मतलब तलवार सामान लेके लड़ने के लिए ढाल वगैरह होती हैं, इसी तरह से परमात्मा जी लेके सामने खड़े हो गए। मतलब उनको कम चोट आने दी भैया को, मतलब भैया को चोट कम आने दी। और परमात्मा जी आपके साथ हैं। आज जब पुलिस स्टेशन पे गए तो मालिक आपको वहाँ साथ ही आपके एक तो हाथ आपके कंधे पे रखे हुए थे और एक हाथ आपके सर पे था। परमात्मा जी अपने दोनों हाथ आप जी के कंधे पे रखे थे और एक सर पे रखे थे, और वहाँ पे लिखा पढ़ी जो हो रही थी वो सारी परमात्मा करवा रहे थे और आपके सर पे हाथ फेर रहे थे। बेटा घबराना नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, आपका पिता आप जी के साथ में, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं। फिर आपके जो भी कागज वगैरह थे पूरे हो गए। उसी के बाद परमात्मा ने कहा कि बेटा जाओ, अब आप आराम करो। सिर्फ आप जी मतलब आ गए। दासी को ये सब दिखा था, फिर दासी ने इसलिए मैसेज नहीं किया क्योंकि दासी को लगा किसको मैसेज करूं, भैया जी तो है ही नहीं है। फिर सोचा आज आपको मैसेज करती हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो भाई और बहनों, परमात्मा आप और हमारे पल पल साथ में हैं, गुरुदेव भगवान। हमने डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और डरे किससे, घबराए किससे। देखो, जगत हमारा दुश्मन नहीं है। इस काल ने दुश्मन पैदा कर दिए, हमारे खुद के भाई बहन, हमारे खुद के गुरु भाई बहन। अब भाई और बहनों, यदि हम अपने साथ में दुर्व्यवहार करने वाले सतलोक आश्रम से जुड़े हुए अपनी भाई बहनों का यदि हम विरोध करेंगे, यदि हम उनके प्रति कुछ गलत सोचेंगे, यदि हम उनके प्रति मन में कोई द्वेष रखेंगे, तो भाई और बहनों इससे परमात्मा नाराज होगा, गुरुजी नाराज होंगे और इससे हमारी भक्ति का भी नाश होगा। क्योंकि गुरुदेव ने अपने ज्ञान में सत्संग में बताया कि एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, और यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। और कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो आप और हम सत्सेवक भी तो उसी कबीर के बेटा बेटी हैं, सतगुरु रामपाल जी के। तो भला हम किससे बैर करें। हमने तो उल्टा परमात्मा से ये भीख मांगनी है। सत्सेवक भाई बहनों ने परमात्मा से बारंबार विनती करनी है कि हे गुरुदेव भगवान, आप इन हमारे बड़े भाई बहन सतलोक आश्रम से जुड़े हुए इन भाई बहनों को सद्बुद्धि दो। परमात्मा ये भी सही मार्ग पर आए, ये आपको पहचाने। परमेश्वर इनका भी थोड़ा ज्ञान योग खोलो, ये भी आपकी महिमा करके अपने अच्छे कर्म बनाएं। यदि हम इनके प्रति मन में कोई दोष रखेंगे, कोई द्वेष रखेंगे, वो चाहे बसंत सैनी हो, चाहे चांद राठी हो जिन्होंने हमला किया हिसार में, या और जितने भी जो भ्रमित करके भाई बहनों को वो लेके आए थे मारने पीटने के लिए, तो इससे गुरुजी नाराज होंगे। हमने उन भाई बहनों के प्रति मन में कोई द्वेष नहीं करना है। ठीक है, उनके कोई बुरे संस्कार हैं भाई, काल उनके कर्म फोड़ रहा है,
लेकिन आप और हमें तो गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया ना। हमने तो सबको अपना भाई बहन ही समझ के आगे चलना है। हमारा उनसे कोई द्वेष नहीं है, ना पहले कभी था, ना है, ना आगे कभी होगा। अब ये तो सत्य और असत्य की लड़ाई है, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। और भाई ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई में अगर गुरु जी का परिवार बीच में आएगा तो वो भी पिसेगा, ये पवन दास बीच में आएगा वो भी जो है वो पिसेगा, या और भाई बहन बीच में आएंगे तो वो भी पिसेंगे। फिर वहां कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं है। सत्य कहना तो फिर गुरुदेव ने भगत का परम धर्म बताया, परम धर्म। तो हम तो केवल गुरुदेव के विधान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा कोई शत्रु नहीं है यहाँ पर, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। यदि कोई और हमें अपना दुश्मन समझता है तो वो उसकी कमजोरी है, वो समझता रहे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि हम सतगुरु रूपी हाथी की सवारी पर बैठे हैं तो फिर कुत्ते ऐसे भौंकते रहेंगे, उनके भौंकने से कुछ नहीं होगा। और बाकी हल्की मुल्की खरोज फरोज तो भाई और बहनों देखो, वैसे ठोकर लग जाए तो उसमें भी आ जाए, 2-4 डंडे मुंडे धक्के मुक्के खा लिए तो क्या फर्क पड़ गया। राह चालते मोटरसाइकिल गिर जाए, फिसल जाए, उसमें भी पैर टूट जाए आदमी का, फिर किसको दोष देंगे। और यहां तो फायदा है। हमें पीट कौन रहा है? हमें पीट वो रहे हैं जिनके मटके में मीठा पानी है। भाई जगत वाले तो भक्ति करते नहीं ये वाली, उनका तो खारा मटका खारा पानी है। अब हमें पीट कौन रहे हैं, दुखी कौन कर रहे हैं, मुकदमे कौन करवा रहे हैं? हमारे खुद के भाई बहन आश्रम वाले। तो जैसा भी है, भले मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहे हैं, लेकिन है तो मीठा पानी। तो भगत तो यदि भगत को मारेगा तो मारने वाले का मीठा पानी यानी उसकी सत भक्ति का कुछ अंश उस पिटने वाले भगत के अंदर आएगा। तो नुकसान कुछ नहीं है, दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो ये ध्यान रखना भाई और बहनों, हमने द्वेष नहीं करना बिल्कुल भी। अरे गुरुजी की वाणी भूल गए क्या कि निंदक मेरा ना मरो और बसो ना मुझसे दूर, गांव गोरवे की गंदगी साफ करते हैं सूर। क्या पता ये मुकेश भगत जी और मनोज भगत जी का कहीं एक्सीडेंट होना था, कहीं इनको मरना था, कोई अंग भंग होना था हैं? और उन्होंने बीच में आके आश्रम वालों ने काल प्रेरणा से टांग अड़ा दी, उन्होंने बीच में आके टांग अड़ा दी। तो परमात्मा का विधान है, फिर जो सतभक्ति करेगा, मर्यादा में रहेगा, उसकी सूली की सजा गुरु भगवान फिर कांटे में टाल देगा। तो फायदा नुकसान कुछ नहीं है भाई और बहनों सतगुरु की शरण में आने से। और दूसरी बात, ये घटना हमें ये शिक्षा देती है कि भक्ति बचाएगी और कोई नहीं बचाएगा, लोग नहीं बचाएंगे, कोई नहीं जानता किसी को यहां। अब बताओ उस घटना के वहां पर उस मौके पर ये मुकेश भगत जी का और मनोज भगत जी का या मुझ पवन दास का कोई बाप था, कोई दादा था वहां पर, कोई मंत्री संतरी आ गया वहां में बचाने के लिए? कौन आया? कोई नहीं आया। सूक्ष्म रूप में सतगुरुदेव भगवान आया। क्यों आया? क्योंकि हम उसका सुमरण कर रहे थे बैठकर, हम उसका ध्यान कर रहे थे, हम मर्यादाओं में रह के उसकी भक्ति कर रहे हैं, इसलिए सतगुरु आया और कोई नहीं आया। अब उस भगवान की वर्तमान में मजबूरी है भाई और बहनों, मारे तो किसको मारे, दोनों तरफ उसी के बच्चे हैं, मारने वाले भी उसी के बच्चे और मार खाने वाले भी उसी के बच्चे। तो बाप तो बेचारा बीच में बाबा आदम की तरह फंस गया, इधर देखे तो रोवे, इधर देखे तो आशय। एक तरफ तो उसकी नेक संतान और एक तरफ उसकी बद संतान। तो हमने गुरुदेव भगवान को ज्यादा दुखी नहीं करना, हमने शांत रहना है, सत्सेवकों ने शांत रहना है, जिसको ज्ञान होगा वो शांत रहेगा। अरे 650 साल पहले परमात्मा को हमने बहुत दुखी करके भेजा था। जब परमात्मा सतलोक जाने की तैयारी में थे मगर से, तो 2 पार्ट बन गए थे संगत में उस समय भी, एक वीर सिंह बघेल और दूसरा बिजली खान पठान, और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। गुरुदेव ने जाते जाते कहा, रे नालायको, तुमने ये सीखा क्या 120 साल तक? आज भी तुम एक दूसरे के शत्रु बने हुए हो, एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रहे हो, क्या ज्ञान लिया तुमने? तो भाई और बहनों, ये सत्संग क्यों किए गुरुदेव ने? आप और हमने दोबारा से गुरुदेव को नाराज नहीं करना है, जो नाराज करे वो करता रहे। लेकिन सत्सेवक भाई, सत्सेवक केवल मार खा सकते हैं, सत्सेवक कभी उंगली भी नहीं उठाएंगे किसी पे, उंगली भी। सामने बंदूक पड़ी हो तो भी नहीं उठाएंगे उसको, खुद मरना पसंद करेंगे। और फिर सतगुरु मरने देगा क्या? अरे वो मध्य प्रदेश की घटना, भिंड जिले की, 2 भाई आपस में जिन्होंने नाम भी ले रखा था, जमीन का झगड़ा था। एक भाई ने दूसरे भाई पे 12 बोल की बंदूक से गोली मार दी, बीच में सतगुरु रामपाल जी ने आके हाथ में पकड़ ली। तो फिर सतगुरु मरने देगा क्या? ये तो सतगुरु के ऊपर है फिर। तो हमने हर हाल में गुरु जी को प्रसन्न करना है। हमने ना भक्तों को देखना, ना जगत को देखना। गुरु जी को कैसे प्रसन्न करना है? गुरु जी ने जिस प्रकार से हमारी रहनी करनी हमें बता दी कि एक भगत के क्या लक्षण हैं, कितना विश्वास अपने गुरु पे करना चाहिए। 100 संकट आवे
लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए। कबीर भक्ति बीज बिन से नहीं, आय पड़े सो झोल। भक्ति बीज बिन से नहीं, यानी जो भगत बीज होगा, जो भगत होगा, परमात्मा का अंश होगा, वो टूटेगा नहीं, डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। आय पड़े सो झोल, चाहे 100 प्रकार के कष्ट क्यों ना आ जाएं। और कहते हैं जय सोना बिष्टा में पड़े, यानी टट्टी में गिर जाए तो घटे न ताको मोल। सोना अगर लैट्रिन में भी गिर जाए ना, उसकी कीमत कम नहीं होती, साफ करके वापस बेच देंगे, उतने का ही बिकेगा। तो इसी प्रकार जो शत भगत होगा, गुरुदेव भगवान का मर्यादित भगत होगा, उसको कोई कितना ही चाहे उसको नीचा गिराने का प्रयास करें, कितना ही उसको बदनाम करने का प्रयास करें, जैसा कि इन सतलोक आश्रम वाले हमारे भाई बहनों ने उस दिन हिसार में एक लड़की ले आए, एक किराए पे लड़की, या हो सकता है कोई संगत की कोई बहन हो, वो भी उनके जैसी होगी, वो लड़की लाके खड़ी कर दी और कहा कि ये लड़की छेड़ते हैं। वो लड़की कह रही है कि ये मुझे रोज छेड़ने आते हैं। अब बताओ 400 किलोमीटर से हम लड़की छेड़ने जाएंगे सारे वहां पर रोड पे। तो ये अपने कर्म फोड़ रहे हैं भाई और बहनों, इनको फोड़ने दो, ऐसे इनके पाप का घड़ा भरेगा। आप और हमारी परीक्षा चल रही है, हमने निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। लास्ट में एक शब्द गुरुदेव भगवान का और गाते हैं और रात्रि 9 बजे फिर मालिक की निर्द्वंद महिमा में फिर आगे बढ़ेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ये सामान्य शब्द नहीं है, इस शब्द को खोलने लग जाएंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। मुक्ति का मार्ग जोर है, यानी ये मुक्ति प्राप्त करना, सतलोक जाना, सतगुरु के दिल में जगह बनाना, एक भगत के लक्षण लेके और अपने नियम धर्म और मर्यादाओं पे डटे रहना। गुरुजी कहते हैं बहुत जोर लगेगा, बहुत कष्ट सहन करने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है। ये बरवाड़े का बस अड्डा नहीं है जो बस पकड़ के पहुंच जाओगे, सतलोक जाना है। तो ये परीक्षाएं थी, ये सार की घटना, हम तीनों भक्तों की ये परीक्षा थी। काल चाहता कि भक्ति छोड़ दें, काल चाहता कि मन के मन में दोष आ जाए कि यार हम जिस सतगुरु रामपाल जी भगवान की दिन रात महिमा कर रहे हैं, उन्होंने हमें गुरुद्रोही कह दिया, अब वो उन्हीं के आश्रम वाले भगत हमारी पिटाई कर रहे हैं, जबकि हम कुछ कह ही नहीं रहे। तो काल चाहता है कि इन भक्तों के मन में जरा सा भी अगर दोष आ गया अपने गुरु जी के प्रति, रत्ती भर भी, जीरे के दाने जितना, तो भी मैं उसी समय इनकी गर्दन उड़ा दूंगा इनकी। क्योंकि सतगुरु का विधान है भाई और बहनों, या तो ये भक्ति आप बिल्कुल छोड़ दो, चाहे मत करो, कोई लेना देना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है उस भगवान के लिए। अगर करो तो ऐसे करो कि बस जीना तेरे चरणों में, मरना तेरे चरणों में, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों दिशाओं में सतगुरु के अलावा, भक्ति के अलावा में कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते हैं बच्चों, या तो नाम लो या तो उस समय लो, पहले ढंग से ज्ञान को समझ लो, जल्दबाजी मत करो। नाम लेने के बाद अपने गुरु और भक्ति के प्रति अगर रत्ती भर भी दोष आ गया, परमात्मा तुमसे सैकड़ों कोस दूर हो जाएगा। तो ये तो खैर उस काल की, परमात्मा के बच्चे की अपनी छोटी सोच है, वो जो मर्जी सोचे। लेकिन यहां गुरुदेव भगवान ने अपने गोद में बैठा के हमें जो अमृतपान कराया, जो सत्संगों की खीर खिलाई है, अरे ऐसे ऐसे तो लाखों अरबों खरबों ये शीश सतगुरुदेव के चरणों में समर्पित है। परमात्मा कहते हैं करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट। आज से पहले तो ना जाने क्या क्या इसने यतन जतन करके हमें मारा है, एक्सीडेंट में मार दिया, लड़ाई झगड़े में मार दिया। और कहते हैं एक सिर दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। कहते हैं एक सिर यानी एक अपना जीवन अपने सतगुरु के चरणों में ज्ञान आधार से समर्पित कर दे। जिंदा मर जा, जीवित मर जा, फिर देखना परमात्मा सतलोक में बैठा देगा। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं सत्संग का मार्ग जोर है, मुक्ति का मार्ग जोर है, यानी सतलोक जाने का रास्ता बहुत टेढ़ा, इतना आसान नहीं है। परमात्मा कहते हैं भाई राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, ये ज्ञान गली में बंक है तन धूर चटाई रे। इतना आसान नहीं है, बहुत जोर लगेगा। ये जो परीक्षाएं वर्तमान में दास की हो रही हैं, हो सकता आने वाले समय में परमात्मा तुम्हारी भी ले ले, इससे बड़ी बड़ी भी ले ले। ये तो मालिक के ऊपर है भैया, वो तो बिल्कुल खरा सोना बना के लेके जाएगा, खरा सोना।
और जितना हम लोग इन परीक्षाओं को पार करते जाएंगे हमारा विश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा अपने गुरु जी के प्रति। तो काल ने जो सोचा था उसकी तो जीरे के बराबर सोच थी, जीरे के बराबर। और आप और हमें गुरुदेव ने बना दिए तंबूरे। वो जो धना भगत के खेत में मोटे मोटे थे ना 5-5 किलो जवार के, और गुरुदेव ने हमें इतना भारी बना दिया इस भक्ति से। तो बताओ अब कहाँ जीरा, कहाँ वो छोटा सा बच्चा काल परमात्मा का, और आज गुरुदेव ने हमें तंबूरे बना दिए ज्ञान आधार से। तो बताओ कहीं है उसके हमारी कोई बराबरी है? नहीं है। तो भाई और बहनों हमने आगे बढ़ना, ये मुक्ति का मार्ग है। सतगुरु पे है विश्वास नहीं। दुनिया चाहे कुछ भी भोके, कुछ भी समस्या आओ, कुछ भी प्रॉब्लम आओ, जो शब्द हम सतगुरु महिमा में निकाल रहे हैं हमने उन शब्दों पे पूरा उतरना पड़ेगा, खरा उतरना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि अपन जो दिन रात जो चिल्ला रहे हैं ना सोशल मीडिया पर कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं भगवान है, परमात्मा है, मर जाएंगे लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे, पूरा जीवन इन्हीं को समर्पित है। तो भगवान भी चेक करता है कि ये नालायक खाली बोलते हैं या फिर ये अपने मन में भी थोड़ा बहुत कुछ इनकी दृढ़ता है। तो परमात्मा बीच बीच में झटके भी मारेगा, झटके मार मार के भी देखेगा, ठोकर दे दे के भी देखेगा परमात्मा। तो जो कह रहे हैं फिर समय आने पर उस पर खरा भी उतरना चाहिए, और खरा भी सतगुरु उतारेगा, और हमारी औकात नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, यानी ये भक्ति करके देखो तब पता चलेगा कि मुक्ति का मार्ग आसान है या फिर टेढ़ा है। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में, सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में। कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना तुम उलझे झूठे रंग में, कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना तुम उलझे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंग ने, ये 30 करोड़ राम हो जीत जीत के जंग ने। देखा शतलोक नजारा था विधि पूजी पैर पकड़, विधि पूजी पैर पकड़ के, विधि पूजी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। त्रेता युग में श्री हनुमान जी समझ रहे थे कि मोक्ष प्राप्त करना बड़ा आसान है, भगवान के बैकुंठ में जाना बड़ा आसान है। भगवान आए हुए हैं, रामचंद्र जी को भगवान मान के, और उन्हीं के पीछे लगा हुआ था, दिन रात समर्पित हो गया। श्री रामचंद्र जी कहें मार दे तो मार दे, श्री रामचंद्र कहें छोड़ दे तो छोड़ दे, उन्हीं को सुप्रीम पावर मान के बैठा था और सोच रहा था कि मेरे से बड़ा राम भगत तो कोई संसार में नहीं है और मैं तो मुक्त हो गया। और जब मिले उसको कबीर भगवान मुनिंदर रूप में सतगुरु रामपाल जी, तब हनुमान जी की आंखें खुली कि भैया मुक्ति का मार्ग तो जोर है, मैं तो कहां भूला भटका बैठा था, श्री राम तो मेरे जैसे भगत हैं, ये भी किसी और की भक्ति करते हैं। श्री देवी भागवत पुराण पढ़ के देख लो, 6 स्कंद में 3रा अध्याय पेज नंबर 134-35 है। तो मुक्ति का मार्ग जोर है। फिर हनुमान जी को पता चला, फिर सतगुरु की शरण में आके भक्ति करने लगा। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए कागभूषणा, जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए कागभूषणा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया नौखंडा, मोहे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया नौखंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का डंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का डंडा। वो कर अधीनी बंद
जिंदगी सतगुरु चरणा के मां पढ़ के, सतगुरु चरणा के मां पढ़ के, सतगुरु चरणा के मां पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। जोगजीत वाली आत्मा वो भी अपने आप को ना जाने क्या सुप्रीम पावर मान के बैठी हुई थी, और जब उसको मिले, सॉरी जोगजीत की नहीं, कागभूषण वाली आत्मा ना जाने अपने आप को क्या सुप्रीम पावर मान के बैठी हुई थी कि मेरे बराबर तो कोई भगत नहीं है। और जब मिले उसको कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जोगजीत के रूप में, और जब उसको ये ज्ञान समझाया कि तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो थोड़े बहुत दिनों के मेहमान होते हैं, उसके बाद ये भी 84 लाख योनियों में यात्रा पे निकल जाते हैं। नादान प्राणी तू किस ब्रह्म में बैठा है, दोबारा से 84 में जाने की तैयारी है क्या? तब जोगजीत का वो घमंड टूटा, तब उसकी आंखें खुली, तब उसने जोगजीत जी को अपना गुरु धारण किया और आगे का ये तत्व ज्ञान लिया। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं ये सत्संग, ये मुक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है, भूल में बैठे रहने से बात नहीं बनेगी। भाई बहन सोच रहे आश्रमों में जाएंगे, लड्डू जलेबी बर्फी खाएंगे, कबीर का झोपड़ा देख के आ जाएंगे, घर आके फिर अपने जगत में रम जाएंगे और मुक्ति मिल जाएगी, इतना आसान नहीं है। खुद भगवान जो मुक्ति का दाता है कबीर देव सतगुरु रामपाल जी, वो भगवान भी आकर 12 साल से जेल में बैठा है। आप और हम कैसे लड्डू जलेबी खाते खाते सतलोक चले जाएंगे? जोर लगेगा जोर। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने, सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने, कहे सत शुक्रत के स्वाद बतावे ये गूंगा खाक गुड़ ने, कहे सत शुक्रत के स्वाद ये गूंगा खाक गुड़ ने, अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने, अकल घनी थी फिर लागी गर्दन मुड़ने, शत उपदेश लेवे सतगुरु जी से तब सुरत अगम को, तब सुरत अगम को सर के, तब सुरत अगम को सर के, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग के, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। अब परमात्मा कहते हैं पक्षी राज गरुड़, यानी सभी जो पक्षी हैं उनका स्वामी और विष्णु जी का वाहन। अब उसको तो घमंड होना अपनी भक्ति पर स्वाभाविक था कि तीनों लोकों के स्वामी विष्णु जी और मैं विष्णु जी का वाहन। बताओ, अब प्रधानमंत्री के ड्राइवर को अहंकार नहीं होगा क्या कि मेरे से बड़ा कोई ड्राइवर है कोई संसार में? तो ये घमंड हो गया था गरुड़ जी को तत्व ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में। और जब उसको परमात्मा मिले जोगजीत के रूप में, उसको जब सृष्टि का ज्ञान दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश की वो स्थिति बताई, तब गरुड़ जी की आंखें खोली कि तू तो एक छोटे से तालाब में बैठा है, इसी को तू समुद्र मान के। तो परमात्मा कहते हैं मुक्ति का मार्ग जोर है, ये लड्डू जलेबी खाने से, भक्तों की मार पिटाई करने से, गुरु को मानुष मानकर उनके साथ में ऐसा व्यवहार करने से ये मुक्ति नहीं होने वाली। कर्म फल मिल जाएगा, जैसी भक्ति कर रहे हो परमात्मा अगला जन्म दे देगा, कई शंखों मनुष्य जन्म दे देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी दे देगा, फिर 84 लाख योनि में भी लंबी यात्रा पे भेज देगा। तो भैया मुक्ति मिलेगी ज्ञान को अच्छे से आधार बनाकर विश्वास के साथ भक्ति करने से। साहेब कबीर के सत साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की बाता, साहेब कबीर ने नानक
जैसे कही अगम की वाणी, कह नानक मैं तो वा को मानो, जिसकी ज्योत स्वरूप निशानी। कह नानक मैं तो वा को मानो, जिसकी ज्योत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब ज्योति मानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब ज्योति वाहे गुरु सतनाम कहा था, उन गणी उमंग में, उन गणी उमंग में भर के, उन घणी उमंग में भर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी को बेई नदी पर स्वयं परमात्मा कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी, जो 650 साल पहले काशी के बनारस में आए हुए थे, वो मिले और नानक जी को अपनी प्यारी आत्मा को ज्ञान समझाना चाहा। लेकिन नानक जी के ऊपर तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पुराना रंग चढ़ा हुआ था कि बस मेरे को तो ध्यान लगाता हूं तब ज्योति दिखाई देती है, उससे बड़ा कोई नहीं है, वो निरंकार ओमकार सब कुछ हो रही है। और जब गुरुदेव भगवान ने उनको सतलोक दिखाया तो सतलोक के नजारे देखकर वो 1000 कला के भगवान ज्योति निरंजन की ज्योति भी नानक जी को फीकी लग रही है, फीकी। जैसे 1000 वाट की मरकरी के आगे 0 वाट का बल्ब हो, 0 वाट का बल्ब है। तो नानक जी की चौंध टूटी कि मैं कहां इस ब्रह्म में बैठा हुआ था। तो परमात्मा कहते हैं सत्संग का मार्ग जोर है, बिना उस विशेष ज्ञान के भक्ति और भगवान में रुचि नहीं बनेगी। अब नानक जी के तो समझ में आ गई, पीछे से अब सिख समाज के समझ में नहीं आ रही। अब नानक जी ने तो घनी उमंग में भरकर सतलोक देख के कहा था कि वो है गुरु सतनाम, वो है गुरु सतनाम, कि मेरे को वो ही गुरु मिले जो मुझे सतलोक लेकर गया और मुझे वो सतनाम देवे जिसकी वो बात कह रहा था कि तेरे को 2 अक्षर का एक नाम दूंगा, सतनाम। तो नानक जी ने तो ये सोचकर कहा था कि वो ही गुरु सतनाम, कि वो ही गुरु मिले और वो ही मेरे को सतनाम मिले, तब मेरा बेड़ा पार हो। अब उनके शागिर्दों ने उनके मुंह से ये बातें सुन ली। अब उन्होंने पूरे सिख समाज में फैला दी कि साडे गुरु के मुख ते सब तो पहले वाहे गुरु शब्द निकलिया सी और सब ने वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। तो अब इनको कौन समझावे। गुरुदेव कहते हैं जाकी देख उस कबीर की और नानक की ती वाह, और वह सिखों के गल पड़ गई। अब कौन छुटावे ता, अब छुटावेगा वही कबीर, सतगुरु रामपाल जी छुड़वाएगा वे। तो परमात्मा कहते हैं मुक्ति का मार्ग जोर है भाई, इतना आसान नहीं है सतलोक जाना, काल के लोक से छूटना बहुत जोर लगेगा, जोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि सभी भाई बहनों की ऐसे हिसार के पेट्रोल पंप पे पिटाई होगी, नहीं। माता बहनें अपने पति की पिटाई खा रही हैं, उनके लिए तो वही पेट्रोल पंप हो गया। कोई अपने माँ बाप की पिटाई खा रहा है कि बाबा रामपाल की भक्ति छोड़ दे, तूने हमारे देव देवता छोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया, जो बिना ज्ञान के बिना उनके जो सत्संग सुने जो इस प्रकार की बातें बोलते हैं। कोई अपनी नौकरी कंपनी में अपना मतलब संघर्ष कर रहा है, कोई मर्यादाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये हमारी परीक्षा ही हैं, इनके रूप अलग अलग हैं। ये ना सोचना कि हम मार खाएंगे तो ये भगत बनेंगे, नहीं। वो परमात्मा किसी भी प्रकार का संघर्ष किसी भी आत्मा से कहीं भी करवा सकता है। आप अपने घर में संघर्ष कर रहे हैं तो पूरा ही संघर्ष करना है मर्यादाओं के लिए। तो ये परमेश्वर के ऊपर है, वो किस प्रकार की परीक्षा अपने किन बच्चों की लेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवान्यों कहने लगे हम सर्व लोक विधाता। तीनों देवान्यों कहने लगे हम गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया
इसे जीवा दो दाता, नहीं जिया तब कहने लगे ये तो हाथ परम ईश्वर, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के, मुक्ति का मार्ग कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथ था। इनको भी काल और दुर्गा ने भ्रमित कर रखा कि बस तुम ही हो, जो भी हो सब कुछ हो। बिना वेदों के संपूर्ण ज्ञान के, बिना आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के इन तीनों देवताओं को भी यही भ्रम था कि तुम ही हो यहाँ के करतार, यहाँ के सरदार। लेकिन जब गरुड़ सतगुरुदेव की शरण में आए और जब गरुड़ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया, सारी बातें हुई और जब सारी प्रोसीजर को अंजाम दिया गया, जब ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने से भी धर्मराज ने उस 12 साल के उस बच्चे की आयु नहीं बढ़ाई, तब उनका घमंड टूट गया कि भाई हाँ, हमसे कोई और भी है, कोई परम शक्ति। लेकिन अभिमानवश ये उनकी शरण में नहीं आ सकते भाई और बहनों। जिस प्रकार एक छोटा सा सरपंच हो जाए कोई और कोई कह दे धरती पर भगवान आया हुआ सतगुरु रामपाल जी, और सो सुख भी देख ले कि हमारे गांव का ये आदमी तो कैंसर से मरने वाला था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और ये तो बाबा रामपाल के वहां गया था नाम लेके, देखो आज कैसे घोड़े की तरह हो गया, फिर भी नहीं मानेगा वो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत बड़ी तोप है 3 लोग की, वो कैसे मान जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सौभाग्य, परमात्मा ने हमें ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसी ऐसी पदवियों से हमारा शरीर छुड़वा कर हमें इस मृत मंडल में सामान्य मनुष्य का जन्म दिया और आज हमसे भक्ति करवा रहे हैं। साहिब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा, साहिब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा, वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बाता, वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बातां, जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा, जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा, गोरख ने वेद शब्द का पाया सतगुरु चरणा बीच पसर, सतगुरु चरणा बीच पसर के, सतगुरु चरणा बीच पसर के, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग कोई देखो सत्संग करके। इसी प्रकार गोरखनाथ जी को अहंकार था अपने तप पर, अपनी भक्ति पर, अपनी सिद्धि बल पर, कि इस पृथ्वी पर मेरे समान कोई तपस्वी नहीं है, कोई सिद्धिवान नहीं है। अब परमात्मा तो भैया आता है यहाँ पर अच्छे अच्छों के घमंड को तोड़ने के लिए। जब परमात्मा से उसका आमना सामना हुआ तो गोरखनाथ उनके चरणों में पड़ गया कि हे परमेश्वर, हे महापुरुष, आप कौन शक्ति हो? बोला मैं वो शक्ति हूं जिसका वार पार तेरा शंकर जी भी नहीं पाया अभी तक। उसके बाद उनको नाम दिया, उनको अपना भगत बनाया परमात्मा ने, आगे का ज्ञान दिया। और कहते हैं उसके बाद में गोरखनाथ जी ने 99 करोड़ तो राजाओं को भगत बनाया, 99 करोड़ राजाओं को। सोचो आम व्यक्तियों को कितना उसने भक्ति पे लगाया होगा, और फिर भी उस आत्मा का बेड़ा पार नहीं। आप भाई बहन जो मर्यादा में रहते नहीं, गुरु को परमात्मा मानते नहीं, और ले लेके ज्ञान गंगा जीने की राह और देश विदेश में भटक रहे हो। आज तो मैंने 100 पुस्तक बांट दी, आज तो मैंने 50 पुस्तक बांट दी। अरे बहुत अच्छी बात है, उसका फल मिलेगा, ज्ञान प्रचार का फल मिलेगा, लेकिन मर्यादा में नहीं, और गुरु को परमात्मा नहीं मानना, और यदि सच का साथ नहीं दिया, देखा देखी में चलते रहे, तो भैया गोरखनाथ ने तो 99 करोड़ राजाओं को उनका राज भी छुड़वा दिया था। आज तुम आश्रम वाले एक सरपंच की सरपंची तो छुड़वा के दिखा दो। जब उसका मोक्ष नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा अगर मर्यादाओं में नहीं रहोगे तो। इसलिए परमात्मा कहते हैं मुक्ति का मार्ग जोर है,
ये बात बनेगी मर्यादित भक्ति से, सतगुरु को परमात्मा मानने से, सतगुरु की मेहर प्राप्त करने से। सत्संग हुआ था शमन के घर, कैसे हुई सतगुरु में मानी। सत्संग हुआ था के घर, कैसे हुई सतगुरु में मानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करने की, अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करने की। सतगुरु सेवा कारण स्वयं लई लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की। भगत वो पाड़ा जीत गए जो हुए आसरे सतगुरु के, जो हुए आसरे सतगुरु के, जो सतगुरु के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके। शेऊ, शमन और नेकी जैसा बलिदान भक्ति मार्ग पर वर्तमान में भी कोई नहीं कर सकता। ना तो उनको पूरा तत्व ज्ञान, ना शत भक्ति मंत्र प्राप्त, केवल परमात्मा बैटरी चार्ज करने के लिए आए थे 650 साल पहले। और अपने सतगुरु की इज्जत के लिए, उनको भोग लगाने के लिए अपने इकलौते बेटे शेऊ की गर्दन काट दी उस बाप ने। और मां ने कहा कि बेटे की गर्दन काट के ले आ। अरे आज तो हम लाख गर्दन काट देंगे, क्योंकि आज तो पता है, हमने उदाहरण देख लिए कि ये वही कबीर भगवान धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में है, जिन्होंने रामानंद की कटी हुई गर्दन जोड़ दी, कमाल को मुर्दे से जिंदा कर दिया, कमाली को मुर्दे से जिंदा कर दिया, शेऊ की गर्दन काट दी, वो परमात्मा ने जिंदा कर दी। आज तो मैंने उदाहरण देख लिए, पूर्ण गुरु हमें मिल गया, शत भक्ति मिल गई, उसका भी हमारे पास में पावर है। आज तो भले हम गर्दन काट देंगे, लेकिन जिन परिस्थितियों में शम्मन ने अपने बेटे की गर्दन काटी और नेकी के आंखों से आंसू का टपका भी नहीं आया अपने इकलौते उस पुत्र की हत्या को देखकर, ये बलिदान आप और हम नहीं दे सकते। और उसके बावजूद भी उन तीनों आत्माओं का मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि थे तो 64 लाख में ही, और गुरुदेव ने कह दिया कि 64 के 64 लाख फैल। तो आप और हम कैसे लड्डू जलेबी खा खा के, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा खा के आप और हम कैसे शतलोक चले जाएंगे, जब तक उस संपूर्ण भक्ति विधान को अच्छे से जान पहचान के और मर्यादाओं में रहकर गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, यानी शतलोक जाने का रास्ता बहुत टेढ़ा है। ढंग से इस ज्ञान पे विचार कर लो, ये उदाहरण देख लो। तो ये दया गुरुदेव ने आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर बख्शी है, उस दिशा में आगे ले जाने वाली। आगे क्या कहते हैं परमात्मा, ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्श। ये मान गुमान छोड़ मेरे मन तत्व भेद तब प्रेम भाव सतगुरु में हो जा तब सहज अमृत बरस। प्रेम भाव सतगुरु में हो जा तब सहज अमृत बरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं वो शतलोक जानने। जिन सार शब्द पाया नहीं वो शतलोक जानने। कहे कबीर मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमरे। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग
कोई देखो सत्संग करके मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके ईमान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्श है। गुरुदेव कह रहे हैं कि भले तुमने नाम ले लिया, भले तुमने सार नाम ले लिया, अगर इस ज्ञान को आधार नहीं बनाया, इस ज्ञान ने तुम्हारे हृदय में जगह नहीं बनाई, तो तुम सतलोक नहीं जा सकते। केवल तुम्हें भक्ति की है, उसका वो कर्म मिलेगा, फल मिलेगा। अब बताओ, हमारे सतलोक आश्रम वाले भाई साहब बसंत सैनी, गांव गहंदरा, जिला रोहतक वाले, जिन्होंने मनोज भगत जी की, मुकेश भगत जी की देही तोड़ी सार के पेट्रोल पंप पर, मारने तो दास को आए थे। अब बताओ, उनको कहां से वो तत्व ज्ञान दर्शेगा, कहां से गुरु दया करेगा। बसंत सैनी सन 2000 में सतगुरु की शरण में आया, आज उसको 25 साल हो गई। सतगुरु के कितना नजदीक रहा, हजारों बार उसने सतगुरु का आशीर्वाद लिया होगा, हजारों बार उसने साक्षात गुरुदेव को दंडवत किया होगा, गुरुदेव के हाथों से उसने कितना जो है प्रसाद लिया होगा, कितना आशीर्वाद लिया होगा, कितनी गुरु की उसने संगति करी होगी, किसनी उसने सेवा करी होगी। और वो बसंत सैनी जो 25 साल से सदगुरु की शरण में है, 20 साल से, और वो आज वो हरकत कर रहा है जो गली का एक गुंडा भी नहीं कर सकता। गली का गुंडा भी, वो भी सोचेगा, उसकी भी समाज में कोई इज्जत होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं, जानकार होते हैं। और वो बसंत सैनी जो इन आश्रमों में, सतलोक आश्रमों में जो पाठ प्रकाश करता है, गरीबदास जी की अखंड वाणियों का पाठ करता है, जिसने सार शब्द ले लिया, जिसने सार नाम ले लिया, और उसकी ऐसी हरकत, ना खुद की भक्ति की चिंता है उसको, ना अपने गुरु की उसको इज्जत की चिंता कि कल को लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे तेरे गुरु के बारे में कि ऐसे भगत होते हैं, ऐसा इनका गुरु होगा। तो है उनको कोई तत्व ज्ञान की छींट। इसलिए दास भाई और बहनों, लाइव साथ संगति में आके जो बोलता है ना गुरुदेव के आशीर्वाद से, वो झूठ नहीं होता। दास क्या कहता है, इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, गुरुजी के परिवार को तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं है, छींट भी। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। तो ये समझो भाई और बहनों, हम सत्सेवकों पर जिन्होंने संकल्प ही लिया, संकल्प, और वो आत्माएं खुद मर सकती है लेकिन चींटी नहीं मार सकती, चाहे पूरे देश का राज दे दो उनको। और ये 20-20 साल से भक्ति करने वाले, गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करने वाले, सार शब्द लेकर अपने आप को परम भगत समझने वाले, और ये लोग सरेआम अपने ही गुरु भाई बहनों को, जो निर्दोष हैं, बेचारे बेकसूर हैं, और उनको जानवरों की तरह मार रहे हैं रोडों पे, दुनिया के सामने आडा पटक पटक के। है इनके अंदर भक्ति? अरे बालाजी का, श्याम जी का भगत भी लाख गुना अच्छा है इन भगतों से, जो अपने आप को कहते हैं हम सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं सत्संग का मार्ग जोर है, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। इतना आसान नहीं है सतलोक जाना। तो भाई और बहनों, रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन सतगुरु की महिमा में लाइव जुड़िएगा। जब तक दास दोबारा से कोर्ट में नहीं जाता है, क्योंकि आगे का फैसला तो आगे होगा, दास को जमानत मिलेगी या फिर सीधा कोर्ट में भेजा जाएगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन हम कैसे रुक सकते हैं भाई और बहनों अपनी भक्ति से, सतगुरु की महिमा से? वो तो चलती रहेगी। भगवान ने जो मंत्र दे दिए वो तो कोई छीन नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि दुनिया में हर धन को चोर चुरा सकता लेकिन विद्या को नहीं चुरा सकता। तो हम तो पहले वो ही समझते थे विद्या, जो हमने कह ख गए गहड़े समझ लिए, हमने अकबर बीरबल बाबल की वो पुस्तकें पढ़ ली, इतिहास पढ़ लिए कि ये विद्या। अब पता चला कि असली विद्या तो ये सतगुरु के चरण में आने के बाद जो ये मुक्ति का जो मिलता है, ये मंत्र मिलता है, ये प्रथम नाम, सतनाम, सार नाम, ये है वो विद्या जिसको ना कोई लुटेरा लूट सकता, ना कोई ठग जिसको ठग सकता, ना चोर जिसको चुरा सकता है। और किसी को पता भी नहीं चले, बैठे बैठे चाहे आंख बंद करके या खोल के अपना सुमरण करते रहो, किसी को पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये तो सुमरण हमारा कोई छीन नहीं सकता। ये तो चाहे हम जेल में रहें, चाहे रेल में रहें, चाहे अपने घर में रहें, चाहे दुनिया की धक्कम पेल में रहें, ये तो अपना कोई छीन नहीं सकता। भाई और बहनों, जिसको ज्ञान हो गया वो तो कहीं भी अपना जोटा मार लेगा, अपने मंत्र का चलता चलता मार लेगा। ज्यादा बिजी हो गया तो लैट्रिन तो करेगा सुबह शाम, बाथरूम में बैठ के कर लेगा 10 मिनट, अपना लैट्रिन भी करता रहेगा और भगवान के सुमरण भी चलते रहेंगे। आत्मा से परमात्मा का संबंध है। तो ये है, जब जिसको समझ में आ जाए तब की बात है ये। इसलिए फिर भगत दृढ़ हो जाता है। फिर भगत को आगे पीछे की चिंता नहीं होती, अपने बाल बच्चों की चिंता नहीं होती, फिर किसी और की चिंता नहीं होती।
अब गुरुजी हमें ऐसे तो हमें दृढ़ करना चाह रहे हैं। अब जब दास उन पुलिस वालों के साथ में गया तो दास ने सोचा वे कोई बात नहीं, अब तो सिर दे दिया सतगुरु के चरणों में। वो गांव में कहावत है कि ओखड़ी में मुंह दे दिया तो मुश्किल से क्या डरना। जब सतगुरु के चरणों में सिर भेंट कर दिया तो फिर क्या देखना। तो आज दास आपको रियल बता रहा है भाई और बहनों। जब हिसार से मुझे पुलिस वाले झज्जर लेके गए तो ना तो मुझे मेरे बेटा बेटी याद आए एक सेकंड के लिए भी, ना मुझे मेरी माँ याद आई, ना मुझे मेरा घर परिवार मुझे जो है वो आया याद है, ना आप संगत वाले भाई बहन मुझे आए याद है। और तो फिर मैं नंगा आदमी हुई, मेरे पास ना कोई मकान है, ना कोई जमीन है, ना कोई बिजनेस है। और तो हर प्रकार से भगवान ने मेरे को नंगा कर रखा है। फिर नंगा आदमी नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो ये हमारी परीक्षा। ऐसे ही हम सतलोक जाएंगे, उस समय हमारे कुछ भी ध्यान नहीं आना चाहिए कि यहां भी सतगुरु के चरणों में थे, यहां भी सतगुरु की भक्ति कर रहे थे, और वहां भी सतगुरु के चरणों में चल रहे हैं, वहां भी सतगुरु की भक्ति करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे अंदर इतनी भावना, इतनी दृढ़ता पैदा हो जानी चाहिए, तब हमारा सतलोक जाने का नंबर पड़ेगा। अब इस दास की भगवान ने रिहर्सल करवाई कि जब रियल में मैं इसको लेके जाऊंगा, उस समय इसके क्या विचार बनेंगे अपने परिवार को लेकर, बेटा बेटी को लेकर, घर बार को लेकर, संपत्ति को लेकर। तो दास के तो कुछ नहीं। और विमान में बैठ के गए भाई और बहनों। पुलिस वाला खुद अपनी गाड़ी लाया था, एसी में बैठ के गए हम तो। भगवान ने विमान भेजा था, और भगवान के विमान में बैठ के गए। और जब जाएंगे त्रिकुटी पर विमान में बैठ के, तो रास्ते में काल के दूत भी आएंगे। तो काल ने अपने दूतों को भेज दिया दे दे के लठ वहां पर रोकने के लिए, लेकिन सुमरण में ध्यान था। तो गुरु जी कहते हैं एक सुमरण करोगे 20 यूं जाके गिरेंगे दूर। तो देखो परमात्मा कैसे कैसे बचा रहे हैं, कैसे कैसी रिहर्सल हो रही है हमारी। तो पुलिस वाले की गाड़ी में बैठ के गए थे विमान में, एसी में। और अब मालिक की दया, मालिक की मेहर, ऐसे ही भगवान आएंगे, हमें सतलोक में विमान में बैठा के ले जाएंगे। और यम के दूत आए तो आने दो, हमने तो सुमरण पे ध्यान रखना है, और तुम्हारा जोर चलेगा नहीं। हम सोचें कि वैसे उनके साथ में डुक्का मुक्की हो जाएं, हाय माँ हाय पिता, इससे भी बात नहीं बनेगी। या तो अपना सुमरण या फिर अपने गुरु जी का नाम। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, हे पूर्ण परमात्मा, हे मालिक, हे परमात्मा, दया करियो दाता। बस ये चीजें बचाएंगी, दूसरी कुछ नहीं बचाएगी। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर जब तक मालिक ने श्वासें दे रखी है। हर एक श्वास उनके चरणों में समर्पित, उनकी महिमा में। क्यों? क्योंकि जब जाएंगे तो उस मालिक के दरबार में इन श्वासों का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक का, कि तूने क्या किया था। एक एक दिन का हिसाब लेगा, एक एक मिनट का हिसाब लेगा भगवान, एक एक श्वास का हिसाब लेगा हमारा। कितनी श्वासें तूने दुनियादारी के साथ में उठ के बैठ के लड़ाई झगड़े करके दुनियादारी की सोच के बिताई, खराब करी। और कितनी श्वासों का तूने सतगुरु का चिंतन मनन भक्ति भाव, सतगुरु महिमा करके, सुमरण करके, सत्संग सुन के इनका सदुपयोग किया। एक एक का हिसाब लेगा। और जितनी श्वासें हमारी व्यर्थ होंगी उनका हमें दंड मिलेगा। उसी हिसाब से हमारे को सतलोक में पोजीशन मिलेगी, उसी हिसाब से पोजीशन मिलेगी। जैसे बुखार नापा जाता है ना, थर्मामीटर लगा के जीभ में कितना डिग्री हो गया, तो डॉक्टर उसी हिसाब से तो सुई ठोकेगा, इंजेक्शन देगा कि इसको बुखार ज्यादा कम है। तो जिसकी जितनी ज्यादा भक्ति होगी उसी हिसाब से सतलोक में फर्स्ट डिवीजन में, सेकंड डिवीजन में, थर्ड डिवीजन में, या सतगुरु की सेवा में, या फिर आम नर और नारियों में। क्योंकि वहां तो गिनती नहीं, इतने अंश हैं, और सतगुरु के चरणों में थोड़े बहुत रहते हैं वहां उनकी सेवा में। तो अपने आम लोगों के बीच में रहना है या सतगुरु की सेवा में रहना है। अरे ड्राइवर में अंतर होता है। एक तो ड्राइवर है कोई ट्रक का, और एक ड्राइवर है राष्ट्रपति का, और दोनों में रात दिन का अंतर है। तो भगत आत्मा तो सारी होंगे सतलोक में, लेकिन कौन किस पोजीशन पे होगा, ये वर्तमान में हमारी भक्ति, हमारे समर्पण, हमारी मर्यादा, हमारे विश्वास पर, हमारे ज्ञान आधार पर है। तो भाई और बहनों, फिर रात को फिर जो है दोबारा से गुरुदेव भगवान की महिमा में हाजिर होना है। इसलिए इस सतगुरु महिमा को यहीं पर विराम देते हैं। गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, हमें सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।